हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं, जो कि आपके 2021 के 2023 के नए पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिस आपका रीजनिंग का 11वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्रैक्टिस सेट डले हुए, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और 20 में से कितना आपका रीजनिंग और मैथ में स्कोर हो रहा है ये भी बताइएगा। देखिए, मैथ के मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका कल से चलेगा, जो कि आपकी 9 दिन चलने वाला है। ठीक है, इससे आपका अच्छा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ रक्त संबंध का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, यदि रमाया मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है तो रमाया का मुझसे क्या संबंध होगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रमाया मेरे पिता की, तो यहाँ पर देखिए मेरे पिता की, हम मेरे लिख लेते हैं डायरेक्ट। कह रहे मेरे पिता की, तो पिता का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पुरुष जेंडर होगा उसको हम करेंगे प्लस से, और जो फीमेल जेंडर होगा उसको माइनस से प्रेजेंट करेंगे। कह रहे मेरे पिता की माता, यानी इनकी माता। माता, अब यहाँ पर देखिए इनकी माता किसी के साथ में विवाह हुआ होगा, लेकिन हमें नहीं पता, तो मैं इसको छोड़ देते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस इसलिए लगाते हैं, यदि कभी कभार उसने पूछ दिया कि कितनी फीमेल हैं या कितने पुरुष हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम माइनस और प्लस का यूज करते हैं। कह रहा है ए माता के एकलौते पुत्र, माता का एकलौता पुत्र कौन होगा, ये पिता होगा। पुत्र की पुत्री यानी इनकी बहन होगी। समायरा आपकी यहाँ पर आएगी, कौन आएगी, शमायरा यहाँ पर आएगी। ठीक है, कह रहा है पुत्री, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है समायरा का मुझसे क्या संबंध होगा। देखिए, हमेशा हम सा से का की ओर जाते हैं, तो सा कौन है, मेरा, मुझे है ना, से मुझसे, तो सा कौन है, मुझसे है। तो मेरे से हम देखेंगे समायरा का संबंध किस प्रकार हो, ये आपकी बहन होगी मेरे की या मुझसे की। किस वाले ऑप्शन में, ये आपका दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वेन डायग्राम से। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाना है। तो यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं, पुलिस, पुरुष और पति। तो हमने देखिए एक स्ट्रक्चर बनाया या एक सर्कल बनाया, इसको माना पुरुष। क्या माना, पुरुष। अब पुरुष के अंदर क्या आएगा, पति, क्योंकि जो पति होते हैं पुरुष ही तो होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पति। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा पुलिस, तो आपने देखा होगा कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो पति नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है और यहाँ पर पति, और कुछ पति ऐसे होते हैं कि वो पुलिस वाले भी होते हैं, पति भी होते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। इस प्रकार से ये आपका हो गया पुलिस का, किसका, पुलिस का। क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ पति ऐसे होते हैं जो पुलिस वाले होते हैं, और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो पति नहीं होते फिर भी क्या होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, यही कहा गया है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक होगा। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है 10G, तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। जी का अपोजिट टी होता है, और बाई का अपोजिट बी होता है। अपोजिट संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पर देखिए पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है के, जो कि आपके इस वाले ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। ठीक है, जो कि आपके इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमें डिफरेंट लगे सिर्फ वही चेक करेंगे। तो लास्ट का देखिए इन दोनों में क्या है, डिफरेंट है, तो लास्ट में चेक करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, टी है, तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी, तो लास्ट में जी आने वाला है, जो कि आपके चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे हमें टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और पूरा चेक भी हमें नहीं करना होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है समीकरण को 2 संख्याओं को आपस में बदलना है, तो आपको संतुलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहले ऑप्शन काटना है। कैसा, आपके ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 70 संख्या लिखी है, छोटी संख्या है 70, तो यहाँ पर देखिए 3 और 7 लिखा हुआ है। क्या 3 और 7 को आपस में चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी 70 आ जाएगा? देखिए यदि हम 3 के स्थान पर यहाँ पर 7 कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो हम 45 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी और हमें ले आना है 70, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 5 और 12 लिखा हुआ है। यदि हम 5 के स्थान पर 12, यहाँ पर हम 12 कर दें, क्या 12 से 45 जो है वो 12 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो यहाँ पे ये 12 नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए 5 और 7, यदि हम 5 के स्थान पर 7 कर दें, क्या 45 जो है वो 7 से कटती है? नहीं कटती है, कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब एक ऑप्शन बचा है, तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या पता इनमें से कोई ऑप्शन हो जो मैंने काट दिया हो, तो चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और 5 को आपस में बदलना है, तो यहाँ पर देखिए 3 के स्थान पर 5 कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 45 भागे 3, और 3 से 45 पूरा पूरा कट जाता है, प्लस 7 माइनस 12 बराबर कितना है? 70 है, ठीक है। चेक भी करना है, ऐसा नहीं है आपने ऑप्शन चेक किया और चल दिए, गलत भी हो सकता है ऐसा में। 15 15 तिया 45 होता है, और यहाँ पे कितना 15 15 75 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 82, और 82 में आपका 12 चला जाएगा, कितना बचेगा 70, 70 इक्वल टू कितना बचेगा 70, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन? डी में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में ओरेकल को ये लिखा जाता है और डेविड को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में वीडियो को क्या लिखा जाएगा? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है इनका जो अल्फ़ाबेट है इनका कोड यही किया गया हो, डेविड का कोड क्या पता यही किया गया हो। आपको सबसे पहले यही लॉजिक लगाना है, क्योंकि यही लॉजिक ग्रुप डी में कई एग्जामों में ज़्यादातर आ रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए बी लिखा है, तो आप देखिए बी कहाँ पर है? बी आपका डेविड में है, तो बी के स्थान पर क्या है? यहाँ पर जे है। क्या ऑप्शन में जे है? हाँ है, यानी आपका यही लॉजिक सही है, तो ये कट जाएगा। सबसे पहले लॉजिक आपको यही लगाना है, ठीक है। फिर देखिए वीडियो में क्या आई, आई किस में है? आपका डेविड में, और आई को यहाँ पर कोड किया गया एफ से, तो यहाँ पर जे के बाद एफ किस में है? इन दो ऑप्शन में है, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे हैं। तीसरा देखिए यहाँ पर डी है, डी जो है आपका डेविड में, और डी का कोड है यहाँ पर बी, क्या है? बी है। तो यहाँ पर देखिए किस वाले ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें है, तीसरे वाले नंबर पे बी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो कि श्रृंखला के प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आकृति आएगी। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाओगे, तो देखिए यहाँ पर जो ये बना हुआ है सम चतुर्भुज बना हुआ है, इस प्रकार से ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर खिसक के यहाँ पर आ गया। फिर देखिए यहाँ से यहाँ पर आ गया, अब कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर आएगा आपका सम चतुर्भुज, इस प्रकार से, क्योंकि देखिए एक कोना छोड़कर यहाँ पर आ गया, और यहाँ से एक कोना छोड़कर यहाँ पे पहुँच गया, ये पहुँच गया। अब हम एक कोना छोड़ के सम चतुर्भुज आपका इधर आ जाएगा, इस प्रकार से। किस वाले ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे, तो देखिए फिर यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर जो क्रॉस का चिन्ह है वो कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से आपका यहाँ पर आ गया, तो ये आपका क्रॉस का चिन्ह कहाँ पर आ जाएगा? बीच में आ जाएगा, जो कि आपका दूसरे वाले ऑप्शन में, ये कट जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में 100% मिलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मैथ का जरूर रीजनिंग में देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर कह रहे 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो व्यक्ति कितने हैं? 30 हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाया है, तो एक कम कर दीजिए, 30 से कितना हो जाएगा? 29, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हाथ जो मिलता है वो हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में मिलता है, कभी ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति आपस में हाथ मिला ले, नहीं होता यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो दो व्यक्तियों के बीच में हाथ मिलता है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से काटोगे 15 बार, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जगह 15 मल्टीप्लाई 29 करोगे तो 9 45 हो जाएगा, ये और 4 और 9 4 13, 135 हो जाएगा, 15 दूनी
30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 435। कितना हो जाएगा, 435 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक स्लॉग्स। देखिए स्लॉग्स क्वेश्चन आपके आने ही आना है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो कथन यहाँ पर कह रहा है कि पहला कथन है सभी फल फूल हैं। तो सभी फल क्या है, सभी फल फूल हैं। सभी का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है आपका, सभी फल फूल हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है सब कुछ फल कीवी हैं, कुछ फल कीवी हैं। क्या है, कीवी पक्षी होता है एक, कीवी है। आप यहाँ पर निष्कर्ष चेक करोगे, कंक्लूजन चेक करोगे, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कुछ फूल कीवी हैं। तो देखिए कुछ का स्ट्रक्चर फूल का आपका कीवी में आ रहा है, यानी पहला वाला निष्कर्ष सही है। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कह सकते हो, मान कर आप कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फल सभी फल फूल है। इसका मतलब होता है जो सभी फल हैं उसे आप फूल कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि सभी फूल कीवी हैं, तो यहाँ पर कुछ फल क्या थे, कीवी थी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कुछ फूल कीवी हो जाएगा आपका। पहला वाला इसका सही हो जाएगा। दूसरा चेक करो, कह रहा है सभी कीवी फल हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो कहा नहीं गया सभी कीवी, कुछ कहा गया था कुछ कीवी हैं, तो ये तो आपका ऑलरेडी गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सभी कहा गया है। पहला वाला इसका सही होगा। किस वाले ऑप्शन में, ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा से, और पासा से क्वेश्चन आपके आने ही आना है 100%। ठीक है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में संख्या 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होता है। जब भी आपको खुला पासा दे तो कैसे करना होता है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर, यानी एक वर्ग छोड़कर उसका दूसरा क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट 7 हो जाएगा, और बचा कौन सा, 8 और 6। तो 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था, 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो 7 का विपरीत क्या है, 5 है। 5 आपका आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाला ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर कह रहा है 16:216 और समान अनुपात 8 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ से कैसे करोगे, 6 का आपको क्यू दे रखा है, तो 8 का क्यू कितना होता है, 512। देखिए आपको 12-20 तक क्यू याद होना चाहिए। ठीक है, तो 512 का आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से पेपर कटिंग से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जब भी ऐसा आए तो आपको क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जाता है कि एक पेपर को मोड़ा जाता है, मोड़ने के बाद काटने पर आकृति कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आकृति को देखना है, लास्ट वाले यहाँ पर जिस आकृति में दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, जब यह आकृति पलटेगी तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बनेगा। और हमेशा पेपर कटिंग में जब कागज को खोला जाता है, वो हमेशा जितनी बार काटा गया हो, ठीक है, यदि 2 बार काटा गया हो तो वो 3 बार दिखाई देगी, यदि 3 बार काटा गया हो तो 4 बार दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये तो नहीं कहा गया 2 बार काटा गया 3 बार, सीधे कह रहा है कि काटा गया। तो यहाँ पर आपको इशारा क्या करा गया है कि यहाँ पर 3 बार काटा गया, यानी 2 बार काटा गया है, ये 3 बार हिस्सा में कटेगी। तो यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, यहाँ से इस प्रकार ये बनेगा। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, पहले वाले ऑप्शन और जो यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल आपका इस प्रकार से बनेगा, उल्टा बन जाएगा, उल्टा इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा आपका। ठीक है, और इस प्रकार से ये बनेगा, जो कि आपका इस प्रकार से था, और यहाँ पर ये था। फिर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बनेगा, तो क्या तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, तो इस वाले ऑप्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बने हुए हैं, ये भी कट गया। अब 2 ऑप्शन बचे। इन 2 ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर ये तो देखिए यहाँ पर ये एक और होना चाहिए, तो यहाँ पर ये नहीं है, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्रृंखला से
क्या कह रहा है, उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला को संबंधित नहीं करती है। यानी इस श्रृंखला में कोई मिस्टेक संख्या है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है श्रृंखला में क्या आ रहा है, 18, 27, 35, 45, 54। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, जैसे कि 18 दूनी 36, ठीक है, यानी सॉरी 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45 और 6 में 54 होता है या 9 चौको 54 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 36 संख्या नहीं हो रही है, यानी आपका 35 सही हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 36 संख्या होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर 9 का पहाड़ा चल रहा है, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36, 9 45, 54। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, सीधे डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा है IDE, तो आई को मतलब होता है यहाँ पर 9, पहला ऑप्शन दे रखा है 9। डी कितने नंबर पे आता है, इनका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेना है। तो यहाँ पर डी 4 पे, ई आता है 5 पे। दूसरा ऑप्शन में देखिए आर आता है 18वें नंबर पे, डी आता है 4वें नंबर पे और एन आता है 14वें नंबर पे। ठीक है, यही तो है। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर USB लिखा है, तो यू आता है 21 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे और बी आता है दूसरे नंबर पे। और यहाँ पर देखिए आपका ये जी आता है कितने नंबर पे, ये आता है आपका 26 नंबर पे, जेड आता है, और टी आता है 20वें नंबर पे, जी आता है 7वें नंबर पे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देख पाओगे क्या हो रहा है, यहाँ से आई 5, यहाँ पर 9 था शायद, 9, हाँ दूसरा ऑप्शन में 18 डी सही है ये भी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनमें 9 5 13 और कितना हो जाएगा 14। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यदि 4 और हम 5 को जोड़ देंगे तो 9 संख्या बन जाएगी, और यहाँ पर 14 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 18 संख्या बन जाएगी, और यदि यहाँ पर 19 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 21 संख्या बन जाएगी, और यहाँ पर यदि हम 20 और 7 को जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 26 है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन अलग है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका प्रतिबिंब से। और देखिए जब आपसे क्वेश्चन ना कहे कि दर्पण कहाँ पर रखा गया है, तो हमेशा दर्पण आपको दाईं ओर रखना है। कहाँ पर, दाईं ओर रखना है। यहाँ पर लेकिन कहा गया है कि दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाने पर, यानी दर्पण को यहाँ पर इन्होंने रखा है इस प्रकार से एक्स वाई या ए बी करके मान लीजिए आप, और जिस ओर दर्पण रखता है उसी ओर आकृति पलटती है। तो यहाँ पर दाईं ओर रखा गया है तो आकृति इस ओर पलटेगी, और जो 8 है आपका इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डिक्शनरी से, और डिक्शनरी से क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, देखिए डिक्शनरी का मतलब होता है A to Z। A to Z जो अल्फ़ाबेट होते हैं जिस क्रम में लगे होते हैं उसी क्रम में इन हमें वर्डों को लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं। पहला आपका पावर, पीस, पीस, पोयम और पार्म। तो देखिए पांचों वर्डों में पहला अक्षर पी है, सभी में पी है सेम है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अगला हमें देखना है, जब तक हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाए तब तक हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले में है ओ, दूसरे नंबर में हमें मिला पावर में ओ मिला, फिर हमें दूसरे वाले वर्ड में इसमें मिला हमें आई मिला, और इसमें मिला हमें क्या मिला, ई मिला, और इसमें मिला हमें ओ, और इसमें मिला ए। तो ABCD में इनमें से कौन सा अक्षर पहले आता है, तो हमें आप कहोगे कि ए आता है। एक इसमें मिला हमें 5 वाले वर्ड में, तो 5 वाला वर्ड पहले आएगा आपका, जो कि इसमें नहीं है आपका, इसमें नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे। फिर यहाँ पर देखिए फिर कहोगे आप ए के बाद कौन सा आता है, फिर आता है आपका ई आता है, जो कि तीसरे वाले, तो 5 के बाद तीसरा आने वाला है, जो कि इसमें नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना है। चलिए आप देखिए 11 से 12 मिनट में 20 क्वेश्चन कर पाओगे यदि प्रैक्टिस करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करना होता है। देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे आपको बड़ी संख्या दे रखी है, इसका मतलब ये होती है आपका सीरीज इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, यानी आपका 13 और 11 मिलकर
185 बना हुआ, किस प्रकार से बना हुआ, क्या लॉजिक है हमें नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पर 10 और 12 मिलकर आपका 160 बना होगा, ठीक है। यदि संख्या देखिए यहाँ पर समझाने का मतलब ये है, यदि यहाँ पर 6 और 2 लिखा है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 4 3 लिखा है और यहाँ पर 21 लिखा हुआ है और यहाँ पे 8 और यहाँ पर 4 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है और यहाँ पे लिख दिया आपको 32 लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी है, यानी आपकी सीरीज जो है वो आपकी इस प्रकार चल रही है। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना कर दें 32 है, तो यहाँ पे आप कहोगे 4 कर देंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है। समझाने का मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार से आपका 10 और 12 मिलकर आपका 160 बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, देखिए यदि हम 10 का मल्टीप्लाई 10 में ऊपर 10 का ही मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और 160 में से यदि हम 100 को हटा देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 बचेगा। और 5 से यदि हम डिवाइड कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, जैसे कि बीच में 12 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या यही लॉजिक है? तो हम देखिए दूसरे में आजमा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 में यदि हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया था हमने, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और 130 जो है हम 185 में से 130 घटा देंगे कितना बचेगा, ये 55 बचेगा। और 5 से हम डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 पना 55, जैसे 11 यहाँ लिखा हुआ बीच में संख्या। तो हमें पता लग गया यही लॉजिक है, क्योंकि दोनों में सेम लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 17 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। और हम 235 में से हटा दोगे 170 को कितना बचेगा, यहाँ पर 5 और कितना 6 बचेगा, 65 बचा। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 13 पंचे 65, तो आपका 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, ये आपका तीसरे वाले ऑप्शन में 13, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 13 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सीरीज से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। समझाने के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 6, 8, 20, 50, 106, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है और यहाँ पर कितने का अंतर है, ये 12 का अंतर है। और यहाँ पर आपका 30 का अंतर है और यहाँ पर कितना अंतर है आपका। देखिए जब सीरीज छोटे से यानी आरोही क्रम में लगी होती है तो आप अंतर देख के आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बार अंतर और देख लीजिए इसका, क्या पता यही लॉजिक हो। यहाँ पर देखिए 10 प्लस हो रहा है और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है कितना हो रहा है, यहाँ पर 18 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है 26 हो रहा है। यहाँ पर आपका 10 हो रहा है और यहाँ पे 18 हो रहा है और यहाँ पर कितना हो रहा है, ये आपका 26 हो रहा है, ठीक है। यही तो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, यदि यहाँ पर देखो 2 का अंतर है, सॉरी 8 का अंतर है और यहाँ पे 8 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 8 हो रहे हैं और यहाँ भी 8 हो रहे हैं। तो यहाँ भी आगे क्या करना होगा, 8 हमें प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ भी +8 हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 26 में 8 जोड़ दोगे कितना हो, 26 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। और 34 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी प्लस हो रहे थे आपके यहाँ पर। तो 34 में हम क्या करें, 56 में 34 जोड़ देंगे, 56 में हम 34 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है। 90 आपका इधर आ गया। अब क्या करना है आपको, ये जोड़ना है, ठीक है। आप 100 कितने 6 में 90 जोड़ दोगे, 90 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 196। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कितना आएगी 196 संख्या आएगी। तो देखिए ऐसा लॉजिक आपको एग्जाम में पैटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन जब आपको लगे कि यहाँ पर आरोही क्रम में संख्या लगी हुई है, ठीक है, तो आप अंतर देखिएगा, जो भी स्क्वायर या आपका क्यू हो या +1 हो जो भी हो, ठीक है, वो आपका लॉजिक लग जाएगा जब आपको आरोही क्रम में लगी हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में वल्ली को ये लिखा जाता है, डॉन को ये लिखा जाता है, तो डैश टी को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने सबसे पहले यही बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले वो लॉजिक देखना है जो क्या पता इनका लॉजिक यही हो, इनका लॉजिक या इनका कोड यही हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी लिखा हुआ है, क्या डी के स्थान पर यहाँ पर ई है, डी के स्थान पर हाँ ई है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए
लेकिन आपको देखिए ऐसा भी देखना है, जैसे कि यहाँ पर डेंसिटी में आई है, तो आई आपका यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चलिए बी ओ समझाने के लिए लिख रहे हैं, BOLLE बाई, इसका कोड किया गया है WP कैप स्मॉल है, MM F स्मॉल है और Z। तो यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है यहाँ भी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए +1 यहाँ भी, +1 यहाँ भी, +1 यहाँ भी, +1 सभी में हो रहा है। ठीक है, क्या यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी सभी में +1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें कोडिंग की गई है कि जो जो आपका क्या होता है वॉवेल्स होता है, उसका इन्होंने क्या किया है, स्मॉल किया है, और जो ओ वॉवेल्स होता है इसको भी इन्होंने ओ का स्मॉल किया है, व्यंजन को क्या पी किया है इन्होंने। ठीक है, स्मॉल लिखा है, जो वॉवेल्स है उसको स्मॉल लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो हमें याद करना है डेंसिटी का। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी में डी का आप +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ई जो है वो आपका 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन कट गया आपका। अब देखिए ई जो है आपका वॉवेल्स है, तो ई में +1 करोगे, एफ आपका स्मॉल बनेगा इस प्रकार से, जो कि आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें इतने से आंसर मिल गया, हमें सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पजल से ABCD नाम के 4 मित्र एक रेस्तरां में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं या हुए हैं। यदि B A के ठीक सामने और B के विकर्णता सामने बैठा हुआ है, तो C के सामने कौन बैठा हुआ है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हमने वर्गाकार टेबल बना ली। ठीक है, इसके चारों ओर बैठे हुए हैं ABCD। अब किस क्रम में बैठे हैं ये हमें नहीं पता, क्वेश्चन में आगे दे रखा है। यदि ए के ठीक सामने बी बैठा है, तो यहाँ पर ए के सामने कौन बैठा है, बी, तो यहाँ पर हमने बी को बैठा दिया। फिर यहाँ पर कह रहा है और डी के विकर्णता बैठा है, तो डी के विकर्णता में कौन बैठेगा, बी बैठेगा, क्योंकि यहाँ बी आ गया तो डी यहाँ बैठ जाएगा। अब बचा कौन सा, सी, तो सी बैठ जाएगा आपका इधर, कहाँ बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा सी। अब यहाँ पर क्या पूछा है, सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने आपका बैठेगा डी, यहाँ पर बी मत कर दीजिएगा क्योंकि सामने हमने इसको माना है। ठीक है, तो आपका सी के सामने कौन बैठा है, डी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, ये आपके तीसरे वाला ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है उस संयोजन का चयन करें जो इस श्रृंखला को रिक्त स्थान के क्रमिक रूप से श्रृंखला पर पूर्ण हो जाएगी, यानी इस श्रृंखला को भरना है आपको। तो देखिए यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं, लिखा हुआ है BCD और यहाँ पर लिखा हुआ है बी है, यहाँ पर बी और यहाँ पर आपका डैश है, फिर यहाँ पर लिखा है BC, फिर से आपका यहाँ पर डैश है और फिर लिखा है आपका IB, फिर से आपका डैश है यहाँ पर और BI। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक है, पहले आपको सीरीज को देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर B और C है, BC यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BC के बाद क्या है, यहाँ पर B है, तो यहाँ भी क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर B था, तो B के बाद यहाँ पर क्या I है, तो यहाँ भी I आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए B और यहाँ पर क्या हो रहा है, BI यहाँ पर है, BI से पहले यहाँ पर क्या आएगा, तो BI से पहले यहाँ पर C है, तो यहाँ भी C आएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट भरे हैं हमने, I भरा है, B भरा है और C भरा है। ठीक है, ये आपका किस वाले ऑप्शन में, ये आपके चौथे वाला ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक सीरीज चल रही है, इसमें किस प्रकार से BCBI, 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 इस प्रकार से आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आप लोग बताइएगा 20 में से कितना स्कोर आए। देखिए क्वेश्चन को क्या करिएगा, जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा, जब ना आए तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।